जय बोलेंगे भारत माता के। आज आप देख रहे हैं कि हम जो उत्सव मनाने यहाँ एकत्रित हुए हैं, कारगिल विजय दिवस। आज 26वां कारगिल विजय दिवस है। तो इस अवसर पे सर्वप्रथम हमारे जो डिप्टी साहब पधारे हैं, स्वागत मैं भी करता हूँ। आदरणीय डिप्टी साहब, गुलाब सिंह जी, सिखवाल साहब, प्रिंसिपल महोदय, स्कूल के फैकल्टी, स्टाफ और प्यारे प्यारे होनहार बच्चों, मैं आप सबका आभारी हूँ कि आप लोग हमें ऐसा मौका देते हैं आने का और आपके साथ दो शब्द गुफ्तगू करने का, वार्तालाप करने का। इसका उद्देश्य जो आप देख रहे हैं कि हम हर बार ये जो जयंतियां मनाना, दिवस मनाना, इनका कुछ एक उद्देश्य होता है। एक लड़ाई लड़ी गई कारगिल जैसी, जो एक दुर्गम इलाके में, जैसे गुलाब सिंह जी ने बताया था कि बहुत ही विषम और दुर्गम इलाके में लड़ाई लड़ना आसान नहीं है, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र में लड़ाई लड़ने का एक हमारा कैलकुलेशन होता है कि यदि एक आदमी वहाँ कब्जा करके बैठ गया तो उसको हटाने के लिए 10 लोग चाहिए। अब आप अंदाज कर सकते हो कि कितनी कठिन लड़ाई हो रही होगी, जहाँ बर्फ पड़ी हुई है। वो एक गुलाब सिंह जी ने, डिप्टी साहब ने काफ़ी विस्तार से आपको बता दिया, मैं आपको ज़्यादा इसमें नहीं जाऊँगा। हमारे जो क्षेत्र का योगदान है, देश की माँ भारती के इतने जो वीर सपूत है वो शहीद हुए और हमारे देश की रक्षा करने में कामयाब रहे। दुश्मन ने क्या प्लानिंग था, दुश्मन हमेशा नई नई योजनाएं बनाता रहेगा, नए नए तरीके, जैसे भी डिप्टी साहब बताया, इजाद करता रहेगा। तो हमें सतर्क रहना है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि सेना ही अकेली लड़ाई नहीं लड़ सकती। जब तक नागरिक प्रशासन, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, पूरा देश का प्रशासन साथ होता, लड़ाई तभी तो लड़ी जाती है। आपने अभी यदि थोड़ा बहुत अखबार पढ़ा होगा तो बाड़मेर के जो एसपी साहब है, उनको सेना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना द्वारा सीएस मेडल द्वारा सम्मानित किया गया। अब आप कहेंगे जी बाड़मेर में तो लड़ाई हमने देखी नहीं, मैन टू मैन लड़ाई हुई नहीं, क्यों सम्मानित किया गया? उसका कारण ये था कि जो पुलिस प्रशासन, एसपी साहब और उनका जो प्रशासन था, और जो सेना का मूवमेंट हो, चाहे उनकी व्यवस्था हो, इस एक अव्वल दर्जे की बनाई कि उससे पूरे देश में एक संदेश गया। आप समझ रहे कि इसमें मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम सबका योगदान, हम सब जब सतर्क रहेंगे, जैसे डिप्टी साहब ने बताया, हम सब अपने कर्तव्य समझेंगे, तभी अपना देश की इस आज़ादी को, इस स्वतंत्रता को बरकरार रख पाएंगे। केवल ऐसे नहीं भाई, सेना और सेना ही अपने नागरिकों के भरोसे ही लड़ सकती है। तो मेरे आपसे गुजारिश है कि आप एक अच्छे नागरिक बने, अपने देश के प्रति समर्पित रहें। एक एनसीसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, उसमें अधिक से अधिक लड़के हैं या लड़के भाग लें, जिसका सरकार बेनिफिट भी देती है, हर चीज में आपको एक प्रोत्साहन देती है, एक अच्छे नागरिक बनने में मदद करती है। तो सर्वप्रथम यही है कि एक अच्छा नागरिक बनना है। आप एक अच्छा नागरिक बनोगे, अपने परिवार का अच्छा बनाओगे, परिवार से मिलकर समाज बनता है, समाज से देश बनता है। तो इस तरह आपको एक अच्छा नागरिक बनना, अपने सेना के प्रति सम्मान रखना, देश के प्रति सम्मान रखना, तभी हमारा देश प्रगति कर सकता है। और देश की प्रगति के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंस है सुरक्षा। आप देखिए, जिस देशों में आज अव्यवस्था है, जहां लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वहां गरीबी और बहुत बुरा हाल है। तो सुरक्षा पहले जरूरी है। अपनी सुरक्षा के लिए हमारा सेना का, हमारा प्रशासन का सक्षम होना बहुत जरूरी है। उनको सक्षम करने के लिए आपका सहयोग बहुत जरूरी है। डिप्टी साहब ने 3 इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, उसमें आपने अमन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे एक साइकिल बनता है कि एक परिवार में एक जैसे डिसिप्लिन का केस होता है, पूरा परिवार उसमें अव्यवस्थित हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस तरह की चीजें ना होने दें। ट्रैफिक के नियम और जितने बताया, अभी मैं बताता हूँ अपने जिले के जो कारगिल के बारे में 2 शब्दों में योगदान क्या था। हमारे राजस्थान का, जैसे रविंद्र जी ने बताया था, अप्रतिम योगदान रहा। हमारा जो जिला है डिंडोना कुचामन, उसमें उस समय लड़ाई के 8 जवान जिन्होंने अपने बलिदान दिया। 8 में से 3 हमारे लाडनू तहसील के थे, एक प्रहलाद सिंह जी दत्ताओं के थे, एक लाडनू में शहीद मुलाराम जी, उनके परिवार सेटल है, वो वैसे कटौती के थे, एक धावा के थे कान सिंह जी चौधरी। इसके अतिरिक्त जो 3 और थे, मंगेश सिंह जी हनावा के थे, भवनलाल जी चौधरी थे, बड़ी गांव के थे, एक पैरा ट्रूपर होडियल के सुरेंद्र सिंह जी थे। आपको बता दूं, भवन सिंह जी चौधरी और मंगेश सिंह जी को वीर चक्र से सम्मानित किया गया था कारगिल के लिए। तो हमारा, आप देखिए, उनका साहस, उनका शौर्य, उनको हमें ध्यान रखना है, नमन करना है। एनसीसी के जो जिन कैडेट्स को आज प्रमाण पत्र मिले हैं, मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। आगे आप अच्छा करें और अधिक से अधिक लोग इसमें भाग लें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।